हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल प्योर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो एक्सपोनेंशियल है उसका जो कीवर्ड है दोस्तों, जिसका नाम होता है यूलर्स नंबर ई, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे आपको फाइंड आउट होती है। इसके लिए हम आप लोगों को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ई जो होता है एक्सपोनेंशियल होता है और यह वहीं लागू होता है या तो किसी चीज़ का ग्रोथ हो या डिके हो। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बोला जाता है या एक्सपोनेंशियली डिके बोला जाता है। तो मैं ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इसकी बात अभी कर रहा हूँ। डीके के रिस्पेक्ट में आप उसी के निगेटिव डायरेक्शन में समझ सकते हैं कि डीके कैसे होता है। मैं अभी ग्रोथ की बात कर लेता हूँ। पहले मान लीजिए कोई नंबर 2 है, इसकी एक चरघात यक्स है, तो यह किस हिसाब से ग्रो करेगा यक्स के रिस्पेक्ट में। इसको मान लीजिए y है। अगर यक्स बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा दोस्तों? 2 मिलेगा। मैं एक सारणी ही बना देता हूँ यहाँ पे। ax है, इसमें y है। यक्स बराबर 1 रखिए तो y बराबर 2 मिलेगा। यक्स बराबर 2 रखिए तो y बराबर 4 मिलेगा। यक्स बराबर 3 रखिए तो y बराबर 8 मिलेगा। यक्स के जगह पे -1 रख दीजिए तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 1/2 मिलेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि 2 की पावर यक्स में यक्स चाहे आप पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव रखो, लेकिन वैल्यू हमेशा y की पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि यक्स की वैल्यू -1 अगर रखेंगे तो ये नीचे आके 1/2 हो जाएगा, तभी पॉजिटिव ही होगा। चाहे जितनी ही बड़ी यक्स की वैल्यू निगेटिव में रख लीजिए, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, बेशक छोटी है। जैसे यक्स की वैल्यू -3 रख दीजिए तो y की वैल्यू देखिए 1/8 आ जाएगी। है तो पॉजिटिव ही, बट छोटी हो रही है, 0 की तरफ जा रही है। लेकिन क्या है दोस्तों? पॉजिटिव ही है। अगर मैं x के जगह पे 0 रख दूँ, 0 ही रख देता हूँ, तो y बराबर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अभी ये फंक्शन को मैं ड्रा करूँगा, इस चीज़ को मैं ड्रॉ करूँगा, आपके बेहतर समझ में आएगा ये चीज़ क्या कहना क्या चाहता है। कर्व बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों, इस तरह से कुछ बनेगा। वो x y x डैश मान लीजिए। x की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और x की ये निगेटिव डायरेक्शन है, और y की ये ऊपर जो होती है दोस्तों पॉजिटिव डायरेक्शन, आप ऐसा जानते ही है। यक्स बराबर 1 रखिए, इसको मैं छोटे छोटे खाने में काट लेता हूँ, इजली रहेगा, काउंट करने में इजी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 तक कर लेता हूँ, काउंटिंग 8 तक आई है, जाने को तो अनंत तक जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ को। इसको देखिए 1 2 1 2 का मतलब कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं बनेगा, x पर 1 y पर 2 है कि नहीं। 2 4 2 4 का मतलब 1 2 3 4 4 यहाँ कहीं बनेगा, है ना। 2 4 3 8 3 8 कहाँ बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं बनेगा, है कि नहीं। -1 1/2 -1 यहाँ पर चल रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -1/2 सॉरी +1/2, मतलब यहाँ कहीं बनेगा। x बराबर -3 लिया है, 1 2 3 यहाँ पर, तो -1/8 1/8 का मतलब वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ कहीं आ जाएगा। मतलब ये यहाँ से लेकर के 3 है ना, यहाँ पर कहीं मिलेगा, उससे भी छोटा कहीं मिलेगा। इस तरह से देख रहे हैं आप, जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, यक्स जैसे जैसे -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे वाई क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी है कि 0 ही हो जाएगा। तो इसको ड्रा करेंगे ऐसे, इस तरह से ड्रा होगा दोस्तों ये ग्राफ। अब देखिए यही जो है वास्तव में यही y = क्या है? 2 की पावर x है।
यही y इक्वल टू 2 की पावर x है। मतलब x के उन सारे वैल्यूज़ के लिए कहीं भी आप यहाँ पे पिक करिए उसके संगत एक y की वैल्यू मिलेगी, बट y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है। अब इसी से रिलेटेड जो है यूलर्स ने एक एक्यूरेट चीज़ें बताने की कोशिश किया कि इस जो दो यहाँ पे हमने लिख रखा है इसको भी उन्होंने एक कह सकते हैं प्ले देने की कोशिश किया है, इसमें दो में भी प्ले देने की कोशिश किया है। मतलब मेरे कहने का यह है कि अगर दो के जगह पे कोई भी इंटीजर रखिए, 3 रखिए, 3 की पावर x कर लो, 4 की पावर x कर लो, सब के लिए ग्राफ ऐसा ही बनेगा दोस्तों। बट उन्होंने और एक्यूरेसी करने के लिए इसमें भी थोड़ा सा प्ले देने की कोशिश किया है। ये भी एक वेरिएबल जैसा बिहेव करने की कोशिश किए हैं कि इसको भी उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट होने के लिए चांस दिया है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समस्याएं आई कहाँ से, ये चीज़ें ज़रूरत कैसे पड़ी। उसके लिए यूलर्स ने स्टडी किया तो देखा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस ग्राफ से उसकी स्टडी होती है। उसके लिए उन्होंने ई वैल्यू ई फाइंड आउट किया। तो कौन सी समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में मैं बता रहा हूँ। समस्याएं वो है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी लिख रखा है, कैलकुलेट करके लिख रखा है जो बहुत ही ईजिली आपके समझ में आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बात होती है वो बड़ा पेचीदा चीज़ होता है। किसी चीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ना डिपेंड ये करता है कि कितनी बार कितने टाइम पीरियड पे जोड़ा जा रहा है, इसलिए वैसी कंडीशन में इसका सहारा लेना पड़ता है। अगर 1 रुपये आपके पास आज के डेट में 1 रुपये है, उस पर 100% ग्रोथ की रेट से 1 साल में बोला जाए तो आपके पास सिंपल कितने 2 रुपये हो जाएंगे। आपको ऐसा पता है 2 रुपये मिल जाएंगे आपको 1 साल के एंड में। अगर उसको टाइम पीरियड तोड़ दिया जाए, हाफ ईयरली कर दिया जाए, बोला जाए कि अब 100% जो ब्याज की दर जो आपकी थी वो मतलब कैलकुलेट किया जाएगा 6 महीने पे। आपका जो 100% था वो पूरे के लिए था 1 साल के लिए, लेकिन अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे कब, हाफ ईयरली पे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको पता 100% जब था तो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा, 50% पे हो जाएगा। लेकिन 50% यहाँ तो हुआ, इसका जो है ये 50% हुआ, इसका जो है ये जो होगा ये इसका कंपाउंड होगा, इस पे दोनों पे 50% चढ़ेगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। 1 रुपये का 50% की दर से अगर वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा। 1 साल को 2 टाइम पीरियड में तोड़ दिया तो ये कितना बन जाएगा, 1.5 रुपये हो जाएगा। अब 1.5 रुपये का फिर 50% की दर से वृद्धि होगी तो इतना बन जाएगा दोस्तों। 1.5 का 50% की वृद्धि आप देखेंगे और उसको 2 उसमें 1.5 ऐड करेंगे तो आपको 2.25 रुपये साल के एंड में मिलेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, समझ सकते हैं। 1 का 50% 1.5 रुपये हो जाएगा। इसका 50% जो होगा ये अपने आप में तो है ही है 0.5, और इसका 50% जो होगा 0.25 हो जाएगा। सारा जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। ये समय बचाने के लिए दोस्तों मैंने पहले से इसको लिख रखा है। अब अगर इसी साल को क्वार्टरली जोड़ा जाए, अब कोई बोले कि नहीं हम वो 100% जो ब्याज की दर है उसको हम क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे, तो बड़ा मुश्किल और होता है दोस्तों। क्वार्टरली कैलकुलेट अगर करेंगे उसको तो 3-3 महीने ब्याज जोड़ना पड़ेगा। 3-3 महीने जब ब्याज जोड़ेंगे तो ये देखिए 1 रुपया आज आपके पास है, तो कोई बोले कि 3 महीने बाद आप कोई पैसा निकालना चाहे, 1 रुपये जमा किया और 3 महीने बाद निकालना चाहे। अब प्रतिशत ब्याज की कितना है, 100% एनुअल है। 100% एनुअल है, 3 महीने के बाद पैसा निकालने आ जाए कोई, तो आपको कितना रुपये उसको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 0.25 रुपये उसको और देना पड़ेगा 1 रुपये के अलावा, क्योंकि 1 रुपया तो उसका मूलधन था और 3 महीने में ही आ गया निकालने, इसलिए क्या पड़ेगा, इसका 25% बढ़ जाएगा। क्वार्टरली निकाला जा रहा है। अगर वो 6 महीने के बाद पैसे निकालने आया, पास मांगने आ गया, तो आपका क्या होगा कि इस पर भी लग जाएगा कितना, 25%, इसका 25%। अब इसका 25% ऐड होने के बाद कितना बनेगा, देखिए इसका 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और 1 पे जो 25% ऐड होगा तो 1 का इतना बन जाएगा, 1 रुपये का इतना बनेगा। अब सवाल उठता है इसका, भाई 0.25 का भी तो बढ़ेगा, 0.25 का जो है वो कितना बढ़ेगा, उसका भी 25% बढ़ेगा। एक तो इतना हो गया इसका ये मूलधन 0.25, उसका 25% इतना होता है। सब जोड़ेंगे तो आपको 6 महीने बाद उसको इतना रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, इतना जोड़ने के बाद जितना आएगा उतना देना पड़ेगा। अब कोई बोले नहीं 9 महीने बाद हमें चाहिए,
इसका फिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब हमें फिर इस पे निकालना पड़ेगा कितना, 25%। अभी तो हमें 25% इस पे निकाल के यहाँ पहुँचे, इस पे 25% निकाल के यहाँ पहुँचे, इसका 25% इतने का निकाल के यहाँ पहुँचे, क्योंकि हमने क्वार्टरली कैलकुलेट किया है इसको। तो ये चीज़ मिलेगी आपको, यहाँ पे हमने लिख रखा है। ये चीज़ कैसे पता चली, एक का जो होगा, ये 9 मंथ लिखा गया है दोस्तों, इसको कंफ्यूज होने की बात नहीं। एक का जो होगा वो इतना होगा, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करके दोस्तों क्या होगा, आप फिर इसका 25% निकालिए, इसको जितना जोड़ेंगे उतना ही आएगा। अब इसका अगेन 25%, इसका 25% निकालेंगे तो हर एक का 25% बढ़ करके ये खुद अपने आप में जुड़ता जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आएगी। और ये चीज़ जोड़ने के बाद आपको कितना मिल रहा है, 2.447 रुपये मिल रहा है। मतलब अगर क्वार्टरली 100% एनम की दर से क्वार्टरली कैलकुलेट किया गया किसी चीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको मिलेगा 2.447 रुपये। अब यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा और ज़्यादा ड्रा करना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को लिख रखा है। तो आप देखेंगे कि ये जो बढ़ने का रेट है उसका वो इस फार्मूले से डिसाइड हो रहा है, इस फार्मूले से कहीं ना कहीं निकल रहा है। मतलब कि अगर उसके टाइम पीरियड तोड़े जाएंगे तो यन के जगह पे उतने रखे जाएंगे और ऊपर भी उतना ही रखा जाएगा यन। अगर 2 टाइम पीरियड में चीज़ों को तोड़ा जा रहा है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर एक टाइम पीरियड पर लिया गया 100% ब्याज की दर से तो कितना आएगा, 1 + 1/1 की घाते 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आया। देखिए 2 आया कि नहीं, यहाँ पर 2 मिला आपको, 1 और 1। अगर इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 + 1/2 की घाते 2। मतलब हाफ ईयरली का मतलब एक ईयर को 2 पार्ट में तोड़ा गया। हाफ ईयरली मत बोलिए, उसको 2 पार्ट बोलिए। इसको 2 पार्ट में अगर तोड़ा जाए तो आपको यहाँ एन की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 2 3/2, 3/2 की घाते 2 मतलब 9/4, और 9/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.25 रुपया। देखिए यहाँ पे अगर 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा तो आपका साल के एंड में 2.25 रुपये मिलेगा। उसको 4 पार्ट में अगर तोड़ा जाएगा दोस्तों तो 2.447 रुपये मिलेगा आपको। यहाँ पर 447, यहाँ पर भी वही होगा, 447 ही होगा। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे मैंने उसको सीरीज में एक कन्वर्ट करने की कोशिश किया, सीक्वेंस बना के। 1 रुपये पर अगर उसका ईयरली कैलकुलेट किया गया तो 2 रुपये मिला 100% ब्याज की दर से। 2 रुपये पे आपको 2.25 रुपये मिला। अगर 3 रुपये जमा किए आप, सॉरी 3 रुपये नहीं, 3 टाइम पीरियड दोस्तों, बोलने में मिस्टेक हुआ इसमें। ये 2 टाइम पीरियड में अगर उसी साल को तोड़ा गया तो 2.25 मिला। 3 टाइम पीरियड में अगर उसको तोड़ा जाएगा 1 रुपये को अगर 3 बार, वो क्या नाम है, क्वार्टरली नहीं बल्कि टर्शियर मतलब 1/3 समझिए, इसको 3 पार्ट में तोड़ करके देखिए तो आपको कितना मिलेगा, साल के एंड में 2.370 रुपये मिलेगा। और अगर इसको 4 बार ब्याज कैलकुलेट करने के बोला जाए, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए, तो आपको साल के एंड में 2.447 रुपये मिलेगा। इस तरह से एंड सो ऑन जाते रहिए। एक कंडीशन ऐसी आएगी दोस्तों कि इसी एक साल में 1000 टाइम पीरियड तोड़ दीजिए, 1000 पीस काट दीजिए छोटे छोटे, उस पर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाइए तो आपको कितना रुपये मिलेगा, 2.7169 रुपये मिलेगा। उसको 10,000 बार तोड़ देंगे तो इतना मिलेगा, 2.7184 रुपये मिलेगा। उसको 10 लाख बार तोड़ दीजिए दोस्तों, इसी को 10 लाख बार तोड़ दीजिए तो इसी फार्मूले में रखने पर क्या मिल रहा है, 2.712804। एक्चुअल में यही जो है दोस्तों क्या है, ई है, इसी को ई बोलते। मतलब कि ये है कि इनफाइनाइट अगर कर दिया जाए इसको, अगर इसी पीरियड को इनफाइनाइट टाइम्स अगर कैलकुलेट करने को बोला जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के लिए बोला जाए, तब भी वैल्यू इसी के आसपास ही दिखेगी। देखिए यहाँ से वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू तो ज़रूर बढ़ रही है, बट एक कंडीशन ऐसी आ रही है कि बिल्कुल वैल्यू आसपास ही हो गई है। देखिए 7169, 7184, 7182, 804, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इरेशनल नंबर जैसा बिहेव करने लग रहा है। जैसे आप इरेशनल नंबर पढ़े होंगे, जो अपने रियल लाइन पे क्या होता है, एक होल पैदा करने लगता है, होल पैदा कर देता है।
उसको एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होता है कि वह पॉइंट कहाँ है, बट ये बताया जा सकता है कि वह चीज़ इसके और इसके बीच में है। इसीलिए ई जो होता है दोस्तों, इसको जो एक साल जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया था, एक साल को चाहे जितनी ही टाइम पीरियड में, आप जितनी ज़्यादा टाइम पीरियड में तोड़ लीजिए, बट वैल्यू जो होगी इसी के इर्द गिर्द ही आएगी, इसी के आसपास ही आएगी, उससे ज़्यादा घटने बढ़ने वाली नहीं है। इसका मतलब जो ई है वही इसका वैल्यू हुआ। इसीलिए दोस्तों ई जो होता है 2.7182 इतना ही लिखते हैं हम लोग ऐसे, वह होता है ई। और यह क्या होता है, 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, ऐसा बताया जाता है। ऐसा आप लोगों को पता ही होगा। यही यूलर्स नंबर है दोस्तों, यही क्या नाम है, ई की वैल्यू है। अब मैं जो यहाँ पे बात बोल रहा था, थोड़ा सा इसमें इन्होंने यूलर्स ने क्या किया था, इसमें भी प्ले देने की कोशिश किए हैं। 2 की पावर x का भी ग्राफ यही बनेगा। अब देखिए, जब चूंकि ई ही फिक्स नहीं किया जा सकता है, जब ई की वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती कितना है, बट इसी के आसपास ही होगा, इसलिए उन्होंने इसमें भी क्या है, थोड़ा सा प्ले देने की कोशिश किया है, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा एक्यूरेट हों। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसमें और एक्यूरेसी, वैल्यू को फाइंड आउट करने की और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों यूलर सीरीज में आपको हमेशा ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे इसी तरह से पाएंगे। और ई की वैल्यू जो होती है दोस्तों, वो हमने यहाँ पे दिखाई दिया, 2.7182 होती है। और आगे जाएंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। इरेशनल नंबर की खास बात ये होती है कि दशमलव के बाद संख्याएं क्या होती हैं, आपस में रिपीट नहीं होती हैं। अगर रैशनल होता तो कुछ संख्या 10, 20, 25 अंक के बाद जाने के बाद चीज़ें क्या होने लगती हैं, आपस में रिपीट होने लगती हैं। बार लगा दिया जाता है, जिसके ऊपर आप पढ़े होंगे बार लगा दिया जाता है, वो रैशनल नंबर में होता है दोस्तों। यहाँ पर बार नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि चाहे आप 10,000 करोड़ बार लेकर के जाइए, लेकिन यहाँ पे चीज़ें दशमलव के बाद बदलती हुई नजर आएंगी। इसलिए यह क्या है, ई जो है एक इरेशनल नंबर है और यही ई की वैल्यू है। मैं आशा करता हूँ कि यह ई की वैल्यू जो आप लोग बार बार जगह जगह देखते होंगे कि लिखा रहता है जहाँ ई बराबर इतना है, या फाइंड आउट कैसे होता है, ये इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, वह आप लोगों के समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों किसी और नई चीज़ के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।